भारत की शर्मनाक हार के बाद अब पूरे क्रिकेट जगत की नजर चौथे T20 मुकाबले पर टिक गई है। तीसरे T20 में जो कुछ भी देखने को मिला उसने करोड़ों भारतीय फैंस को पूरी तरह निराश कर दिया। भारतीय टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई, एक के बाद एक विकेट गिरते गए और देखते ही देखते पूरी टीम सिर्फ 76 रन पर ऑल आउट हो गई। किसी ने भी शायद यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने मजबूत बल्लेबाजी क्रम वाली भारतीय टीम इस तरह घुटने टेक देगी। सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। पूर्व क्रिकेटरों ने भी टीम के प्रदर्शन पर सवाल उठाए और अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर चौथे T20 में क्या भारतीय टीम बड़े बदलाव के साथ मैदान पर उतरेगी? क्या टीम मैनेजमेंट अब कड़े फैसले लेने जा रहा है? क्या टीम मैनेजमेंट का खिलाड़ियों की छुट्टी तय हो चुकी है? क्या नए खिलाड़ियों को मौका देकर भारत वापसी की तैयारी कर रहा है? यही सबसे बड़ी चर्चा इस समय क्रिकेट जगत में चल रही है। तीसरे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज शुरुआत से ही दबाव में दिखाई दिए। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से ऐसा हमला बोला कि भारतीय बल्लेबाजों के पास उसका कोई जवाब नहीं था। शुरुआत में विकेट गिरा तो किसी ने सोचा कि अब अगला बल्लेबाज पारी संभाल लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एक और विकेट गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरी बल्लेबाजी लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। किसी बल्लेबाज ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, कोई बड़ी साझेदारी नहीं बनी, कोई ऐसा खिलाड़ी सामने नहीं आया जिसने मुश्किल समय में टीम को संभालने की कोशिश की हो। यही वजह रही कि भारत इतने छोटे स्कोर पर सिमट गया और इंग्लैंड ने मुकाबले पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। अब चौथे T20 से पहले टीम मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिर किन खिलाड़ियों पर भरोसा किया जाए और किन खिलाड़ियों को बाहर बैठाया जाए। लगातार खराब प्रदर्शन के बाद बदलाव लगभग तय माने जा रहे हैं। अगर भारतीय टीम बिना बदलाव के मैदान पर उतरती है तो यह फैसला भी सवालों के घेरे में आ सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार कप्तान और टीम मैनेजमेंट जोखिम लेने के बजाय ऐसे खिलाड़ियों को मौका देना चाहेंगे जो मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हो। सबसे बड़ी चर्चा रवि बिश्नोई की वापसी को लेकर हो रही है। पिछले मुकाबले में उन्हें बाहर बैठाया गया था, लेकिन टीम को इसका फायदा नहीं मिला। ऐसे में चौथे मुकाबले में रवि बिश्नोई की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। उनकी तेज रफ्तार लेग स्पिन और बीच के ओवरों में विकेट निकालने की क्षमता भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ आक्रामक खेलने की कोशिश करते हैं और ऐसे में बिश्नोई उनके लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें एक बार फिर अंतिम 11 में शामिल करने पर गंभीरता से विचार कर सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव तेज गेंदबाजी विभाग में देखने को मिल सकता है। पिछले मुकाबले में जिस गेंदबाज से उम्मीद थी कि वह नई गेंद से विकेट निकालेंगे, वो अपनी छाप छोड़ने में सफल नहीं रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट किसी दूसरे विकल्प पर भरोसा कर सकता है। हालांकि आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की जगह खतरे में जरूर बताई जा रही है। तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव बल्लेबाजी क्रम में हो सकता है। तीसरे T20 में भारतीय मध्यक्रम पूरी तरह फ्लॉप रहा। जिस बल्लेबाज से बड़ी पारी की उम्मीद बल्लेबाज से बड़ी पारी की उम्मीद थी, वो भी सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौट गया। ऐसे में टीम मैनेजमेंट किसी नए बल्लेबाज को मौका देकर मध्यक्रम को मजबूत करने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो चौथे मुकाबले में भारत की बल्लेबाजी पहले से ज्यादा संतुलित दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं भारत की संभावित प्लेइंग 11 की। ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी संभाल सकते हैं। दोनों खिलाड़ियों के पास शुरुआत से ही तेज रन बनाने की क्षमता है और अगर ये जोड़ी अच्छी शुरुआत दिला देती है तो भारतीय टीम बड़े स्कोर की तरफ बढ़ सकती है। तीसरे नंबर पर ईशान किशन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर टीम की पारी को संभालने की जिम्मेदारी निभाएंगे। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन से इस मुकाबले में बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी, क्योंकि पिछले मैच की नाकामी को पीछे छोड़कर अब उन्हें खुद को साबित करना होगा। हार्दिक पांड्या एक बार फिर फिनिशर और ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। अक्षर पटेल टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलन देंगे। स्पिन विभाग में रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के कंधों पर रहने की संभावना है। हालांकि यह सिर्फ संभावित प्लेइंग 11 है। अंतिम सिंह के फैसला टीम मैनेजमेंट और कप्तान परिस्थितियों, पिच रिपोर्ट और विपक्षी टीम की रणनीति को देखते हुए करेगा। टॉस के समय ही आधिकारिक प्लेइंग 11 सामने आएगी, लेकिन इतना तय है कि तीसरे T20 जैसी शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम बिना बदलाव के मैदान पर उतरने का जोखिम शायद ही उठाए। अब पूरे देश की नजर चौथे मुकाबले पर होगी। क्या टीम इंडिया इस हार का बदला ले पाएगी? क्या नए बदलाव भारत की किस्मत बदल देंगे? क्या भारतीय बल्लेबाज इस बार जिम्मेदारी निभाएंगे?